शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा के सतगुरुवार के महावाक्य हैं। बाबा आज समझाते हैं, तुम बच्चों को नशा है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। तो जिन बच्चों को ये नशा, ये स्मृति सदा बनी रहती हैं, उनकी निशानी क्या है? एक है, जब हम इस माहौल में बैठते हैं या बाबा के घर आते तो नशा रहता है, बाबा के बच्चे हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र में हर समय वो नशा रहे, चलते फिरते उठते बैठते ये नशा रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं।
तो बाबा उन बच्चों की निशानी पूछते हैं कि जितनी पिता की स्मृति रहेगी, जितनी कुल की स्मृति रहेगी, उतनी मर्यादाओं की भी स्मृति रहेगी, उतनी कर्म की भी स्मृति रहेगी कि हम किसके बच्चे हैं और हम किस कुल के हैं, तो हमारे धर्म और कर्म क्या होने चाहिए। तो बाबा आज निशानी समझाते हैं कि जिनको स्मृति रहती है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो वह कभी कोई भी कर्म नहीं करेंगे। उनकी हर चाल चलन, एक्टिविटी, सोचना, बोलना, हर कर्म में स्मृति रहने के कारण हर कर्म उनका एक्यूरेट रहेगा। वो कभी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे भी नहीं। तो हर समय स्मृति रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए बाबा आए हैं हमें पढ़ाने के लिए। बाबा हमें रोज रोज स्मृति दिलाते हैं किसके बच्चे हो। तो बाबा कहते मैं कैसे तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं भी तो दूर देश से आया हूँ, लेकिन इस साकार शरीर रूपी सिंहासन पर बैठ करके तुम बच्चों को मैं सुनाता हूँ। तुम बच्चे भी इस साकार सिंहासन बैठ करके अपने हर कर्म को श्रेष्ठ और दिव्य बनाते हो। तो आज सुनेंगे बाबा के सतगुरुवार के माँ के मीठे बच्चे। जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाबा भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनके निशानी क्या होगी? उनके निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाबा से होगा। उनका सच्चा लव एक बाबा से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने, जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। ये दुनिया है आकाश तत्व, इसे कहेंगे जीव आत्माओं का सिंहासन। और आत्माओं का सिंहासन है वो ब्रह्म महातत्व, जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि के बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी ये ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है
वैसे आत्मा भी बिंदी मिसल है। अब बाबा ने सिंहासन को छोड़ दिया है। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। बाबा कहते जैसे मैंने अपना परमधाम सिंहासन छोड़ करके मैं इस आकाश तत्व में आया हूँ और मैंने ब्रह्मा के तन का सिंहासन लिया है, ऐसे तुम आत्माएं भी परमधाम रूपी सिंहासन छोड़ करके इस शरीर में आई हो। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। मुझे बुलाते हैं पुरानी दुनिया में, गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाबा खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं है, वह तो खुद ही दुख और सुख से न्यारा है। तुम तो सुख में आते हो फिर दुख में भी आते हो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो तो आपस में भाई बहन हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। अब यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है कि हम सब भाई बहन हैं, ये शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना, तो बच्चों को कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले हम आसुरी संतान थे, फिर संगम पर हम ईश्वरीय संतान बने, फिर सतयुग में हम देवी संतान बनेंगे। तो ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, फिर कभी कुदृष्टि नहीं जाएगी। सतयुग में कुदृष्टि नहीं होती, कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तो तुम बच्चों को सिवाय एक बाबा के और कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे जास्ती लव एक बाबा के साथ होना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला जिससे दुर्गति को पाया। रावण क्या है, उसको क्यों जलाते हैं, यह कोई भी नहीं जानता। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजाकर पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं, वैसे रावण को भी बनाकर जला देते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं अभी रावण राज्य है और राम राज्य स्थापन होना है। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब कि ये रावण राज्य है। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाबा आकर फिर से उन पर ज्ञान की वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तो तुम्हारे पर भी ज्ञान की बरसात न होने से तुम कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान की वर्षा होती है जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बिलनी की बात भी शास्त्रों में तो है ना। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है
वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। और सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने ही भक्ति की है। ये कौन कहता? ब्रह्मा बाबा। फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। तो ये ज्ञान युक्त यथार्थ बातें हैं। बरोबर हम ही पूज्य थे, पूज्य से पुजारी बने, फिर नीचे उतरते आए। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय तो सारी दुनिया ही नास्तिक है, बाबा को ही नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उस पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे, कहेंगे इन पर तो बीके का जादू लग गया है। अकेले चेले को गद्दी पर, उनके चेले को गद्दी पर बिठाए फिर उनको उड़ा भी देंगे। अगर एक सन्यासी आ गया, बीके बन गया, उससे कुछ सुना दिया ज्ञान को लेके, तो सब सन्यासी क्या, उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे कि इनको बीके का जादू लग गया है, इसीलिए उनके चेले उस गुरु को गद्दी से उतारेंगे, चेले को बिठा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही धारणा करते हैं। बाबा के पास सारा ज्ञान है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं, तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे, वो भी बाबा समझाते हैं। बाबा को याद कर पति से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है, अब मनुष्य से देवता बनना है। तो पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। तो अभी तुम फरिश्ता बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, और मूल वतन में है साइलेंस। तो सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे गोष्ठ का छाया शरीर का होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती है, तो उसको गोष्ठ कहा जाता है। तो उनको इन आंखों से देख सकते हो। यह तो तुम्हारा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता स्वरूप है। ये सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। तो चलते फिरते बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए कि हम असुल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे वाया सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन, मूल वतन जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। तो बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी संगम युग है, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे और उनको देवी युग कहेंगे। संगम है ईश्वरीय युग और सतयुग है देवी युग। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है तो उच्च पद पा नहीं सकते। अभी तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हो, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी से भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी है। रग जाती है तो मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना, तो तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान और कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनानी चाहिए। सब कुछ देखते हुए भी जैसे कि दिखते ही नहीं है, यह अभ्यास पक्का करना है।
इसमें बुद्धि को एक रस रखने की हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत तो लगती है ना, संपूर्ण बनने में भी टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ तो खींचता रहेगा। सुना, पापा कहते हैं जो भाई बहन की दृष्टि या एक रस अवस्था, एक रस स्थिति, वो जब कर्मातीत अवस्था नहीं होगी तब तक ये दुनिया का आकर्षण खींचता रहेगा। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए भी जैसे कि तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ी है, सन्यासी तो इन बातों को समझते नहीं हैं, तो यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस अब हमको जाना है अपने स्वीट साइलेंस होम, और कोई की भी बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो कि हमें वापस जाना है। शिव भगवान वाच, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है, कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव सेना है। रास्ता दिखाते हो इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा नाम पांडव है। तो तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो कि वापस घर जाना है तो ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल है, भ्रमरी का मिसाल है, यह सब तुम्हारे इस समय के हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो ना, वह तो यह धंधा कर न सके। तुम तो जानते हो ये कब्रिस्तान है, फिर इससे परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं तो ये रस्म चली आती है, तो तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं। क्यों लकी है? क्योंकि आज गुरुवार है, हम स्कूल में बैठे हैं और हमें वृक्षपति पढ़ाते हैं। तो ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह बेहद की दशा है। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी बेहद की दशा है। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं होगा, उन्हों की डिनाइस्टी होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला। यह बातें सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में हैं। तो तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ कि कैसे वहाँ राज तिलक खो देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को राज्य कैसे देते हैं। माँ बाप बच्चे का पाँव धोकर राज तिलक देते हैं, राज भाग देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूद है, परंतु इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। बस तुम बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण बनो। ब्रह्मा मुखवंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई। अभी पापा तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, तो यह तुम बच्चों को कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन गीता के साथ है। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है, तो तुमको एक ही किताब बनानी चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए, परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर के समझे। आखिरी यह भी समझेंगे कि योग तो एक बाबा से लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर उच्च पद पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। इसलिए पवित्र बनने का कभी ख्याल भी ना आए। इसलिए पवित्र बनने का कभी ख्याल भी ना आए। पतित बनने का, सॉरी, पापा ने कहा मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। दूसरी पॉइंट है, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से, इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाबा की याद में रहकर कदम उठाते हैं, जो बच्चे बाबा की याद में रहकर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही, इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम पर ही
पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो, सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बनेंगे। तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। बाबा कहते हैं, जो बच्चे बाबा की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। तो संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। तो आज का सुमान है, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। ये है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेराना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। और ज्ञान से रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में कहते हैं ना, कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित्त चैन जहाँ पावे। तो यह है बेचैन दुनिया, और जहाँ चैन नहीं है, मुक्ति में न है चैन न है बेचैन। सतयुग त्रेता में चैन की दुनिया है, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अभी तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध संस्कार ले जाती हैं, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते
न पाप होता। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तब ये भूल भुलैया का अनादि खेल हार और जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये है अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो और सत्यता भी हो। सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता, अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। बाबा ने कहा आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती हैं और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। अच्छा, ओम शांति। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा। हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है।
खुश हो प्रभु परमात्मा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने